हाय एवरीवन। क्या आप कांस्टेंट टायर्डनेस, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से परेशान हैं? जब आपकी एनर्जी लो रहती है पूरा दिन और आपके हाथ और पैर इवन गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कुछ सिर्फ एक इस थायराइड ग्लैंड, ये जो छोटा सा यहाँ पे ग्लैंड है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उसकी वजह से हो रहा है सब कुछ? आइए देखते हैं, अगर इसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ तो इसका सोल्यूशन क्या है। मैं हूं डॉक्टर प्रीति नंदा सिब्बल, आपकी फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर, और आज हम बात करेंगे कि कैसे ये छोटा सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा फंक्शंस करता है, उसको हम नेचुरली फंक्शनल मेडिसिन अप्रोच से कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि आप अपने सिम्टम्स को देखें और आपको ये पता चल जाए कि ये क्यों हो रहे हैं। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आप किसी से मिलना नहीं चाह रहे हैं, या आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो ये सब कुछ थायराइड ग्लैंड से हो रहा हो सकता है। तो पहला काम है अपने थायराइड को टेस्ट कराएं। थायराइड टेस्टिंग में जनरली हम टोटल T4, टोटल T3 और TSH करवाते हैं टेस्ट, जो बिल्कुल गलत है। फ्री T3, फ्री T4 ज्यादा जरूरी वेरिएबल है जो हमें बताता है कि हमारा थायराइड कैसा काम कर रहा है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट दिस थायराइड हार्मोन, इसलिए एंटी TPO और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज भी पैनल में डाल लेने में बहुत ही समझदारी है, क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है अकॉर्डिंगली। न्यूट्रिशनली क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके थायराइड को ऑप्टिमल फंक्शन कराने के लिए? सबसे पहला सेलेनियम। सेलेनियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है ब्राज़िल नट। 2 ब्राज़िल नट आप सुबह खाएं तो आपका सेलेनियम ठीक रह सकता है। टायरोसिन, सो गुड प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सत्तू, किनवा, सारी आपकी पल्सेस, लेग्यूम्स, दाल्स एंड इवन ग्रीन वेजिटेबल्स बैलेंस्ड खाने से यू विल गेट इनफ टायरोसिन। जिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थायराइड फंक्शन। पंपकिन सीड्स बहुत ही मजेदार सोर्स हैं आपके जिंक के। और डोंट फॉरगेट, थायराइड जो है वो T3 आपका 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, तो आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, जनरली मार्केट में बहुत बड़ा मिथ चल रहा है कि पिंक सॉल्ट लो, हिमालयन सॉल्ट लो, आयोडाइज सॉल्ट मत लो। इससे बचिए, क्योंकि अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड फंक्शन नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स आयोडाइज साल्ट के अलावा सीवीड वगैरह भी हैं जो इंडियन खाने में बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हम इंडियंस मेजरली आयोडाइज सॉल्ट पे डिपेंड करते हैं अपने थायराइड के ऑप्टिमल फंक्शनिंग के लिए। ओके, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूटेन जो आटे में है और थायराइड का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। तो अगर आपको थायराइड है और अगर आपकी एंटीबॉडीज बढ़ी हुई हैं और आपको डॉक्टर ने बोला है कुछ नहीं करना है, बस थायरोनाम खाओ और प्रभु के गुण गाओ, तो ये गलत है, क्योंकि आपको ग्लूटेन छोड़ते ही आपकी थायरोनाम की डोसेज कम होने लगेगी, आपका थायराइड बेटर होने लगेगा और आपके सारे सिम्टम्स, वेट गेन से लेकर कॉन्स्टिपेशन या डिप्रेशन और स्ट्रेस, कम होने लगेगा। आप जो रात को सोते नहीं हो और जो हमेशा परेशान रहते हो, वो सब कुछ आपके थायराइड को इफेक्ट करता है। स्ट्रेस एंड गट हेल्थ, 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो बैलेंस करनी होती हैं। और आपको पता है, आपको शायद आज तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि थायरोनाम शुरू करने से पहले आपको अपनी स्ट्रेस पे काम करना चाहिए फॉर 6 वीक्स। क्यों? क्योंकि कई बार एड्रिनल्स को सपोर्ट मिलता है, आप प्राणायाम करते हैं, रात को अच्छा सोते हैं, दोस्तों को जप्पी मार के मिलते हैं, या सुबह सुबह एक पेड़ है आपके घर के बाहर लगा हुआ जिसको आप जाके हक कर लेते हैं, आपका थायराइड बेटर हो जाता है और कई केसेस में थायरोनाम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फंक्शनल मेडिसिन में हम आपको पर्सनलाइज्ड प्लान्स देते हैं। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, या आपको ऑटो इम्यून जिसे हम हाशिमोटोस कहते हैं, तो हम आपकी बेसिक टेस्ट करते हैं और आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्लान आपके स्ट्रेस, आपके गट हेल्थ, आपकी थायराइड की न्यूट्रिशन एंड आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने के हिसाब से बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हेवी मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं थायराइड में। अगर हेवी मेटल आपने पानी में ले लिया या सब्जियों में खा लिया और उसको आपकी बॉडी ने ठीक से डिटॉक्स नहीं किया, तो आपका थायराइड इंपैक्ट होने लगता है।
स्टे क्लीन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड रिमेंबर, मैंने अपने 150 mcg थायरोनॉर्म को बंद किया लास्ट ईयर और 1 साल से मैं एक भी गोली थायराइड की नहीं खा रही हूँ। और कल मैंने अपने टेस्ट कराए हैं जहां पे कि मेरा फ्री T3, फ्री T4, TSH, एंटीबॉडी सब कुछ बेस्ट पे है। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। लेट्स डू इट टुगेदर। बुक योर रूट कॉज कंसल्टेशन नाउ एंड लेट्स हील योर थायराइड।